आप देख सकते हो इनको अभी फीवर आ रहा था, और अभी आप ये देखो ये सज धज के तैयार हो गई हैं। इनको लग रहा है कोई इनको देखने वाले आने वाला है। और मेरी देखो हालत थोड़ा गांव में ऐसी हो गई है, तो थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। अच्छा तो मैं इग्नोर कर रहा हूं, मुझे फीवर आ गया था तो मुझे नहीं। हाँ, इनको भी इग्नोर करो, चैनल को नहीं करो, ठीक है। जानू में कैसे लग रही है? ले जब देखो मैं कैसी लग रही हूँ, तुम ना आज पीली जैसी लग रही है। नहीं, कल में कितना फीवर आया जानू रात में। वो तो मैंने इनको दवाई दे दी थी इसलिए, नहीं तो ये मेरी रात जगा देती हैं आज। तो भी रात में कितनी परेशान हुई? रात में इनको ठंड लगी बहुत ज़्यादा, फिर मैंने इनको उड़ाया बिछाया, फिर मैं बाहर चला। बिछाया मतलब नहा के शांति। तो ये देख रहे हो, नहा के शांति मिल गई है, और नहीं नहाती तो इनको अशांति सोवरन मिलता है। कौन सोवरन? सोवरन कौन है? शांति कौन है? पता नहीं। तो इनको मौज करनी साड़ी है। का ब्लाउज नहीं मिल रहा जानू, मेरा ये मैच नहीं कर रहा इसमें। बढ़िया लग रहा है वो तो, ठीक है। ये देखो गाँव में ये रेड ब्लाउज है और ये नीली पीली साड़ी है। पीली तो नहीं है, हरी मतलब। हाँ ठीक है, तो इनको देखते रहो, मौज करते रहो। देखते रहो, काम में तो आराम करूंगी। तो जनाब चले गए हैं बाहर, और मैं मुदित को यहाँ पे पुआ खिला रही हूँ। पुआ यानी कि जो आटे का घोल बना के बनाते हैं ना घी में, इसको शायद आप लोग मालपुआ बोलते होंगे, बट हमारे यहाँ पुआ बोलते हैं। चौड़े वाले बनाए हुए हैं, तो बस मैं मुदित को बहला फुसला के खिला रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो इस तरीके से ही खाते हैं। बट वो नहीं खा रहा था, उसका मन हो रहा था जब खा रहा था। तो आगे आप लोग देखिएगा वो कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है तुझे, अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छी है, अच्छी है, अच्छी। मुझे तो मम्मा मम्मा कांचो, मम्मा कांच ले, और कांचो नहीं खा रही मामा, मामा। तो सब लोगों का खाना पीना हो चुका है और लाइट चली गई है। गांव में गर्मियों में इतनी लाइट जाती है ना, हद से ज्यादा। तो दादी आ गई है, मेरे पास बैठी थी, तो अनिल भी आ गए हैं, वो लेट गए हैं, और मम्मी भी बैठी हैं, और मेरे देवर भी हैं चौक में खड़े हैं उधर। तो सारे लोग मिलके बातें कर रहे हैं, और ये दादी से मेरी जानबूझ के बातें कर करके मुझे चिढ़ा रहे थे। तो दादी से जरूर सुनिएगा इनकी बात। और तो ना चलेगा तो करेगा। भाई हाथ पाए टूट रहे हैं। हाथ पाँव तो टूटेंगे, टूट जाए मैं गई तो उतरेगा तो टूट जाएगा। बड़ा का तो गांव में गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, और लाइट अभी तक नहीं आई है। मुदित अंदर आ गया है बाहर से थोड़ा बहुत खेल के, और लक्ष्य भी आ गया है और शैतानी कर रहा है, मेरे बेड पे चढ़ गया था। तो मम्मी और लक्ष्य दोनों उसको देख रहे हैं कि कहीं गिर ना जाए। और लाइट अभी तक नहीं आई है। अनिल रात भर सो नहीं पाए थे मेरी वजह से, क्योंकि मुझको बहुत तेज फीवर आ रहा था ना, इसलिए। उनके हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे फीवर भी आ रहा था, तो मैं उनकी हवा कर रही हूँ पंखे से। जानू, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करती हूँ, तुम नहीं कर सकते? दोस्तों तो लाइट जा चुकी है हमारी ससुराल में, और आधे घंटा हो चुका है मुझे इनकी ऐसी हवा करते करते, और ये उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। जानू उठ जाओ, मैं इनसे कह रही हूँ मुझे फीवर आ रहा था, अभी तो ठीक है, दवाई ले ली कि तुम मेरे पैर दबा दो मैं तुम्हारी हवा करूंगी। राजी नहीं हो रहा बंदा, बस इनकी सेवा करते जाओ। हैं, मेरे पैरों में दर्द बंद नहीं हो रहा, फीवर तो निकल गया, 3 बार दवाई ले ली मैंने। लाइट गर्मियों में ज्यादा परेशान करती है, पिछली बार आए थे ना हम लोग, तब इतनी परेशान नहीं कर रही थी। लक्ष्य बाहर चला गया है, मुदित भी बाहर चला गया है। मुदित तो रुकता ही नहीं है घर पे, छोटा है ना, भी चलने लगा है। जब बच्चे चलते चलते हैं तो बहुत बाहर भागते हैं। लक्ष्य भी ऐसे ही करता था। तो बस हम कर रहे हैं इनकी हवा। जानू इनके यहाँ पे इंजेक्शन लगा था, सुई। इंजेक्शन था या सुई थी जानू? सुई। इनको इतना डर लग रहा था कल बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी इनको फीवर नहीं आया, और अच्छा हुआ नहीं आया जानू, मुझे आ गया।
अगर आपको आता ना तो मुझे और ज्यादा टेंशन रहती। इससे मालूम चलता है, भी ज्यादा, इसलिए मुझे इससे मालूम चलता है कि आपसे ज्यादा प्यार मैं करती हूँ आपसे। मैं करता हूँ। कैसे? क्योंकि अगर मुझे आता ना हाँ तो मैंने तो दवाई, चद्दर बिछाई, बिछाना सब कर दिया। हाँ, और मुझे आता तो, तुम्हें आता तो? मुझे आता तो तुम ये तो सब करती। हाँ, पर यहाँ भी बिछाना डालना पड़ता मुझे अपनी, क्योंकि मुझे टेंशन होती है, मैं रोती इसलिए। तो इसको प्यार कहते हैं जानू? इसको बेवकूफी कहते हैं। जानू बेवकूफी नहीं है ये, देख रहे हो तुम, इतना बड़ा हो के ये बंदा फिर भी सुई से डरता है। शर्म ना आनी चाहिए तुम्हें। इतनी बड़ी हो गई, हाँ, इंजेक्शन से डरती है। मैंने तो डरी नहीं, मैं तो डरी नहीं, मैं तुरंत लगवा लिया, फर्स्ट में मैंने लगवा लिया। वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो फर्स्ट में मैं नहीं लग मैं लड़ गई। जानू गलती किसकी थी, सच बताना? नर्स की तो बहुत ज्यादा बन रही थी यार, बहुत ज्यादा बन रही थी। सुन लो, लगवाओ। क्यों सुन लो, क्यों सुन लो? नर्स है तो सुनो, क्यों सुनो उसकी? वो बकवास थोड़ी करेगी कुछ भी। ऐसे लोगों को सुनाना जरूरी है जिससे आगे से किसी और के साथ ना करे। बाबरा ये कह रही थी कि बुआ आपने बहुत अच्छा किया। भावना। चलो गाइस सोने दो इनको। जानू मुझे मायके कब लेके जाओगे? ओके थैंक यू। नहीं 2 घंटे बाद अब लाइट आई है और अब ये सुकून सा फील हो रहा है सच में। लाइट आते ही मजा आ गया। दादी आई है, बाहर बैठी हैं, पर मुझे क्या करूं, बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्य रो रहा था, अभी मौसी के यहाँ चला गया। मैंने बोला मौसी के यहाँ चला जा, बहुत रो रहा था इसलिए, चिढ़ जाता है ना वो भी इसलिए। तो लाइट फिर से चली गई है तो मैं दादी की हवा कर रही हूँ। दादी हम लोग सब लोग गली में बैठे हुए हैं, यानी कि दादी मैं अंदर बैठी हूँ घर के, दादी गली की साइड मुंह करके बैठी हुई है। क्योंकि गांव में जब लाइट वगैरह चली जाती है तो सारे लोग इकट्ठे होकर ऐसे ही बैठते हैं। तो इससे थोड़ी देर पहले सारे लोग बैठे थे लेकिन वो चले गए क्योंकि अभी दूध का टाइम हो गया है गाँव में, भैंस का दूध निकलने का, तो इसलिए सारे लोग चले गए हैं। और अभी बस लाइट आ गई है फिर से, तो दादी बोल रही है तू अपना खाने पीने की तैयारी कर, मैं थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ। तो दादी चली गई है बाहर और मैं आ गई हूँ अंदर क्योंकि लाइट भी आ गई है। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ शाम का, तो जो भी बिस्तर खराब थे हल्के पलके तो वो उनको मैं सही कर दूंगी। और अभी मुझे ऊपर से कपड़े उठा के लेके आई थी मम्मी के और अपने, तो बस उनको भी तय लगा के रख दूंगी क्योंकि बच्चे कर ही देते हैं थोड़ा बहुत। तो और अभी मैं सोच रही हूँ चद्दर वगैरह को नहीं रखने वाली क्योंकि देखो शाम का समय तो हो गया है, खाना वगैरह बनाना है, फिर खाना है, फिर सो जाना है, तो मैंने बोला फिर से करने पड़ेंगे। तो इस जो फिर वैसा पलंग है ना जो उठा के रखने वाला, तो हमारा दीवान पलंग है तो उस पर हम तीनों नहीं आ पाते हैं, तो इस वजह से ये वाला पलंग हमें लगाना पड़ता है रूम में। तो इस वजह से तो और वैसे भी अनिल जब गांव में आते हैं तो पलंग पे नहीं सोते हैं क्योंकि वो पलंग पे सो के थक जाते हैं, तो वो खटिया पे ही सोते हैं। तो वो खटिया पे सोएंगे, साइड में जो लगी हुई है उस पे। और मेरे कपड़े सूख गए थे तो मैं ऊपर से लेके आ गई थी, तो बस उनको मैं तय लगा के रख रही हूँ। मम्मी के कपड़े, अपने कपड़े, पापा के कपड़े, सारे कपड़ों को रख दूंगी। शाम में ऐसा ही होता है गाँव में, झाड़ू वगैरह लगा के सारी काम स्टार्ट हो जाते हैं, तो बस वही सारा कर रही हूँ। क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ कि काम करती रहूंगी रेगुलर लगातार तो कम से कम दर्द वगैरह नहीं होगा, बट हाथ में दर्द बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। फीवर मेरा उतर गया तब से, हल्का हल्का है, ज्यादा नहीं आ रहा है। और मुझे लेटे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो भी गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं। नेटवर्क आते नहीं है जो फोन चला लो, और मुझे ऐसा लगता है गाँव में आए हैं तो सब लोगों के साथ बैठो, बातें करो अच्छे से, क्योंकि हम गाँव में बार बार तो आते नहीं है, वही समय मिलता है थोड़ा बहुत, तो यही लगता है। इसलिए मैं दादी के साथ ज्यादा समय बिताती हूँ, मम्मी वगैरह के साथ। वीडियो मैं बहुत कम बना पाती हूँ, थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि सारे लोग बैठे रहते हैं एक साथ, इसलिए फिर मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियो। और आज मैंने अनिल के भी थोड़े बहुत कपड़े वॉश किए थे, साथ में ही कर लेती हूँ। गाँव में तो कपड़े वॉश, वहाँ पे तो 5-6 दिन में मशीन लगाती थी, तो उसी दिन हाथ से वॉश करती थी और उसी दिन सारी चद्दर वगैरह ये सारी चीजें करती थी। बट यहाँ से मैं यहाँ पे आके मैं एक से कर देती हूँ। आज मेरी तबीयत खराब थी, पहले सोच रही थी कपड़े वॉश नहीं करती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, कल फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर मैंने साथ में कर लिए। फिर पसीने की बदबू भी आती है ना इसलिए, और गाँव में वॉशिंग मशीन तो है नहीं,
तो इसलिए हाथ से ही वॉश करने पड़ते हैं। और ये वाली साड़ी ना मेरी कॉटन मिक्स है, तो जब भी बैठते हैं तो उसमें सुगड़न पड़ जाती है, बट ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस वाले ब्लाउज के साथ ये ज़्यादा मैच नहीं हो रही है, बट मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है इस वाले ब्लाउज में, क्योंकि स्लीव्स खुला खुला है और गर्मी भी बहुत है। तो यहाँ पे मैंने अपनी दवाई ले ली है, क्योंकि दवाई का समय हो गया था। तो अभी आ गई हूँ मैं छत पे, आप लोग देख सकते हो, और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट तो है बट मैं ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि थोड़ी बाहर की हवा लेने, खुली हवा लेने। और लक्ष्य नीचे सॉन्ग चल रहे हैं, डांस कर रहा है लक्ष्य और मुदित दोनों। ये बाहर का नज़ारा है, जनाब भी कहीं बाहर बैठे होंगे, सब जगह अंधेरा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो मैं थोड़ा यहाँ घूम लेती हूँ छत पे। तो सब लोगों का खाना पीना हो गया है और मुदित मेरे वाले रूम में आ गया है, और हम सब लोग बैठे हैं, मम्मी और अनिल हैं और मेरे देवर हैं। और ये मुदित लक्ष्य सो गया है, क्योंकि बहुत थक गया था शैतानी कर करके। तो मुदित बहुत ज्यादा उसको तंग कर रहा है, उसको बोल रहा है कि उठ जाओ उठ जाओ। तो मुदित बहुत रोने लगा, और उसने लक्ष्य की नाक में भी पता नहीं क्या उठा के दिया, तो उसको लग गई, निशान आ गया उसके। तो उसके ताऊ उसकी नकल उतार रहे थे। और अभी हो गया सुबह का समय, तो मैं फ्रेश होके आ गई हूँ। सारा मतलब हल्का फुल्का मेरा काम हो गया है, थोड़ा बहुत, मैं क्या बोल रही हूँ, हल्का फुल्का। तो बस अभी मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पे, और मैं सोच रही हूँ जब तक बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह चोटी वगैरह कौन करता है। तो बस मैंने जूड़ा बना लिया है ऐसे ही, और मुझे तभी दूध पी रहा है। उधर उधर मेरे देवर खड़े हैं, तो बस साथ में ही हमारी सबकी बातें चल रही हैं। अनिल इस वाले रूम में है, और बस मैंने गैस पे दूध चढ़ा दिया था, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं निकल ना जाए गैस से। और हमारी अभी थोड़ी देर पहले बातें हो रही थी ना, वो ये बातें हो रही थी कि जो मैंने डांस वीडियो डाला है ना रेड साड़ी वाला, उस पर हमारे इतने व्यू हो गए। मैं बोल रही थी कि उस पर मेरे 3 मिलियन व्यू हो गए। तो बस मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, चाय बन रही है साथ में ही, और ये माँ बेटे बैठे हैं साथ में ही बातें कर रहे हैं और नाश्ते के इंतजार कर रहे हैं। गांव में डेली ब्रेकफास्ट नहीं होता है, क्योंकि गांव में जल्दी खाना हो जाता है ना, सुबह 11 बजे के समथिंग, 11:30 बजे के समथिंग हो जाता है। तो कभी कभार ही नाश्ता वगैरह बनता है, नहीं सुबह चाय वाय पी लेते हैं, दूध रोटी वगैरह खा लेते हैं, महेरी वगैरह खा लेते हैं ना बहुत सारे लोग। मेरे मायके में मेरे बाबा अम्मा ना महेरी खाते थे, जो मठे की महेरी बनती है ना वो वाली। तो बस, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है, खैर कभी कभार मन करता है तो खा लेते हैं। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में, चाय मेरी बन चुकी है, और मैंने सोचा बाद में थोड़ा सा फिर से गर्म कर लूंगी। तो लक्ष्य बोल रहा था मम्मा पोहा बनाओ आज, तो मैं बना रही हूँ पोहा सब लोगों के लिए। और आज हल्की मिर्ची डालूंगी, क्योंकि मुदित भी खाएगा। वैसे मुदित खा लेता है, नमकीन सारी चीजें खा लेता है। तो बस फिर ये लोग निकल जाएंगे कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि लक्ष्य के बाल काफी बड़े हो रहे हैं, मुझे चोटी करनी पड़ रही है। और गांव में सारे लोग चिढ़ाते हैं कि क्या है, लड़की बन गया लड़की बन गया। तो पापा जी बोल रहे थे कि चलो, कल ही बोल रहे थे कि चलते हैं। तो कल सैटरडे था, तो फिर मम्मी ने, हम सब ने मना कर दिया कि सैटरडे को कटिंग नहीं करवाते हैं। तो बस ये नाश्ता पानी करने के बाद कुछ अभी जा रहे थे, तो मैंने बोला कि कुछ खा पी के जाना, क्योंकि कटिंग में टाइम लग जाएगा और फिर आके तुरंत नहाना है, इसलिए। तो बस मेरा नाश्ता बनने वाला है पोहा। पोहा आप लोगों ने देखा होगा मैं किस तरीके से बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और वैसे भी हमारे मुरैना के पोहा बहुत ज्यादा फेमस है, जिन लोगों ने भी खाए हो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मुरैना के पोहा कितने फेमस है। बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैं अलग टाइप से बना रही हूँ, और मैं मसाला ना तेल में ही डाल देती हूँ सारा मसाला। तो बस मेरे पोहे बनके हो चुके हैं तैयार। मैं उसमें धनिया पत्ती डाल दूंगी, धनिया थोड़े से सूख चुके थे बट मैंने डाल दिए, क्योंकि मुझे बिना धनिया के टेस्ट नहीं आता, ना तो सब्जी में ना कोई भी कुछ भी चीज हो उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता जब तक धनिया ना पड़े। तो बस मैं बना लिए हैं पोहे, बनके हो चुके हैं तैयार, देख सकते हो आप, है ना। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी मेरा खाने का मन कर रहा है। और अभी इन लोगों ने, सारे लोगों ने खा पी लिया है। अब ये जा रहे हैं सारे लोग कटिंग करवाने, क्योंकि अनिल को भी कटिंग करवानी है, इनका भी थोड़ा से बाल बढ़ गए ना, इसलिए।